वेलकम टू विंसम मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो इसका पका पकाया क्वेश्चन सब होता है जो कि 12th में पढ़ना था, बोर्ड में पढ़ना था, बीटेक में भी पढ़ना है, बीएससी में भी काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा होता क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मूला आता है, विजुअलाइज होना चाहिए, तब जाके क्या आएगा, क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। ठीक है, इस तरह से मजा नहीं आता। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो इसमें कितना वर्ड यूज हो रहा है, 1 2 3 4। कौन कौन? डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट एंड सम। कौन सा वर्ड हो रहा है? 1 2 3 4, चार वर्ड का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हाँ, इससे हम लोग को फाइनाइट वैल्यू निकलता है। ए बी, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, एक्स है, डी एक्स है, तो इसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू हम लोग को निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरह कुछ भी हो अंदर में, अगर लिमिट यहाँ पे ए टू बी है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, फाइनाइट वैल्यू हम लोग को जनरेट होगा। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन यही होता है। लेकिन इसका पर्पस क्या था, एप्लीकेशन क्या है डिफरेंट इंटीग्रेशन का? फिजिक्स में आप लोग यूज किए होंगे, हमेशा एरिया निकालने में किसका यूज करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन का। तो एरिया का जो जब भी यूज होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? डिफरेंट इंटीग्रेशन का। लाइक यहाँ कोई भी कर्व है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो अब आप बोलिएगा कि बचपन से ही करना चाहिए था डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज। रेक्टेंगल का भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना चाहिए था, स्क्वायर का भी, ट्रायंगल का भी। तो क्या है यहाँ, इससे यहाँ उससे क्या चल रहा है? तो देखिए, रेक्टेंगल में कुछ नोटिस कीजिए आप लोग, क्लियर होना चाहिए माइंड में। रेक्टेंगल में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से हाइट चेंज नहीं हो रहा है। हाइट क्या हो रहा है? सेम रह रहा है। मतलब हर इंस्टेंट पे, हर एक एक जगह पे, यहाँ 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 फिगर का क्या है, हाइट क्या है, सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ, हाइट क्या है, फिक्स्ड है। हाइट क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, हाइट यहाँ पे ये इतना हाइट हो गया, यहाँ पे एक वर्ड इतना हो गया, यहाँ पे टॉप हो गया, फिर यहाँ से घटना शुरू हुआ, फिर और घट रहा है, ई ऐसे यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? हाइट वेरी कर रहा है। ठीक है, जब हाइट वेरी कर रहा है तो हम लोग कोई फिक्स फॉर्मूला तो बोल नहीं सकते हैं, एल इंटू बी। ठीक है, बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी हो, इसका मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला हो, तो हर जगह पे अगर चेंज कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसी के लिए हम लोग बचपन में किसका यूज नहीं करते थे? इंटीग्रेशन का। ठीक है, लेकिन बचपन में कर भी चुके हैं, किसमें? 12th में। ठीक है, और पढ़ भी चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन आप लोग को पता ही है, बस थोड़ा सा विजुअलाइज और कराना है। ठीक है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन क्लियर हो चुका है। किस में यूज होता है इसका निकालने में? एरिया निकालने में। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब लिमिट और सम क्या है? तो सम सुन के आप लोग को याद आ रहा होगा कि सम मीन्स समथिंग टू ऐड। एपी का सम, जीपी का सम, एचपी का सम हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब कोई सीरीज मिलता है, हम लोग उसका सम निकाल दे, या 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन। तो सम मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ तो ऐड करना है। ठीक है, और लिमिट मतलब क्या हो गया? किसी के तरफ बढ़ना, मतलब किसी को अप्रोच करना, उसको क्या बोलते हैं? लिमिट। लाइक यहाँ बैलगाड़ी से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ जाना है, टुक 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 टुक, एकदम धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। एरोप्लेन से उड़ जाएंगे? नहीं, दिस इज नॉट लिमिट। ठीक है, आराम से चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, एक एक वैल्यू को देखते देखते आराम से, हाँ, पूरा सीन एनालाइज करते हुए, उसको बोलते हैं लिमिट। तो याद होगा आप लोग को, जिस तरह से मान लीजिए मैथ में आ जाए, ठीक है, बिना कोई बकवास के, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, इस तरह अगर कोई फंक्शन है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पे क्या है, ये क्या हो जाएगा? एक्स टेंस टू वन, सॉरी, एक्स बराबर वन पे क्या है? डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। लेकिन ये टेंस टू वन पे कहां से डिफाइंड हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है? टेंस टू वन मतलब अगर एक्स का वैल्यू वन को अप्रोच कर रहा है, पूरा नहीं, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लाइक यहाँ से चल रहा है, सपोज कीजिए शुरू हुआ यहाँ वन है, तो एकदम एकदम इसका एक एक चीज जैसे पहले तक का पूरा हो गया, इसको बोलते हैं लिमिट।
लाइक 1.0000001 भी है तो -1 आएगा, तो समथिंग 0.00001 तो आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो फंक्शन तो होगा 1.001, तो इसका स्क्वायर +1 होगा, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे भी कुछ ना कुछ आएगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ फंक्शन वैलिड है। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना है, लिमिट करना है, सम को लिमिट करना है। किसको करना है, सम को लिमिट करना है, मतलब सम को एक्यूरेट करना है। जैसे x बराबर 1 पे क्या था, गलत था, लेकिन x टेंड्स टू 1 पे क्या था, हाँ बोल सकते हैं सही है। अंतर बहुत कम है, इतना कम है कि मतलब आंख से नहीं देख सकते हैं, ग्राफ पे देखना होगा, तो ग्राफ को जूम करके पूरा, ठीक है। तो आया समझ में कि लिमिट मतलब कुछ करेक्ट कर रहे हैं सम को। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या था, एरिया। एज मतलब हु बहू उसी के तरह, लिमिट ऑफ सम है मतलब कि यहाँ भी तो एरिया ही निकल रहा है, किसका यूज करके, लिमिट ऑफ सम का यूज करके। किसका यूज करके, लिमिट ऑफ सम का यूज करके। क्लियर, फिर से बोलिए। डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करते थे एरिया निकालने में, लिमिट ऑफ सम का भी यूज करेंगे एरिया निकालने में, उसी चीज का एरिया निकालने में जिसका डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया निकालते आ रहे हैं और निकालेंगे। क्लियर, मतलब फिर से एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, लेकिन लिमिट के रूप में निकालना है। कुछ सम होगा, कुछ लिमिट आएगा बीच में, खेलेंगे हम लोग, ठीक है। हैशटैग खिलवाड़ करेंगे किससे, लिमिट से और सम से, और आप लोग को क्या हो जाएगा, हैशटैग चमक, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि विनसम है, ठीक है, हैशटैग विनसम कॉन्सेप्ट। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया लिमिट सम सब चीज। अब हम लोग फिगर पे आते हैं, देखते हैं इंटीग्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है, जो हम लोग उसको सेम बोल रहे हैं, ठीक है। या इस तरह से बोलेंगे ना, बहुत ज्यादा आंधी तूफान है यार, यहाँ रोड खराब है, मन नहीं कर रहा है जाने का, बहुत यार, फिर रिक्शा कहाँ से ले, ऑटो कहाँ से ले, बस पकड़ना होगा, मन नहीं कर रहा है, सीधा बोल देंगे प्रॉब्लम है। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, एक तरह से, बस यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। तो वही एरिया यहाँ कुछ और तरीका है, यहाँ कुछ और तरीका है, लेकिन बात बराबर है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग फिगर पे। तो फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका एरिया निकालना है। चलिए, तो यहाँ एक फिगर आप लोग को दिख रहा है, दिख जाएगा, ठीक है, अब दिख चुका होगा, ठीक है। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन को देखते हैं पहले, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं a to b fx dx, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। a पे कुछ वैल्यू है इसका, चलिए a पे, b पे इसका कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है, b पे, और dx मीन्स, हाँ अब ये समझना है आप लोग को, ठीक है। इसको बराबर हम लोग को किसको लिखना है, लिमिट ऑफ सम में। किसमें, लिमिट ऑफ सम में। मिलेगा क्या हम लोग को, एरिया। यहाँ तक प्रोबेबली हो सके तो आप लोग को कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इतना क्लियर करना है ताकि कोई कभी भी रात में पानी फेंके मुंह पे, बोले यार क्या पढ़े हो, हाँ दिस 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 दिस, ठीक है, वही याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर, पूरा विजुअलाइज होना चाहिए। चलिए, तो एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट ऑफ सम, ये हो गया एरिया। अब देखिए डी एक्स क्या है, ए बी बी एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन है। आप बोलिएगा अरे ये तो क्या चल रहा है, तो जंप हो रहा है यार, पैराबोला टाइप का कुछ बन रहा है, तो हाँ भाई फंक्शन है, पूरा पैराबोला रहता है वाई स्क्वायर बराबर 4x, स्ट्रेट लाइन रहता है वाई बराबर x। इसी तरह कुछ एक्स में ये भी खिलवाड़ कर रहा है यार, क्या बोल रहे हैं आप लोग, हैशटैग खिलवाड़ कर रहा है, देख रहे हैं कुछ भी बन गया, पता तक नहीं है हम लोग को, लेकिन हाँ इतना पता है कि कुछ तक खेल रहा है यार एक्स के साथ। तो चलिए, एक्स का फंक्शन है, डी एक्स क्या है। अब डी एक्स रेक्टेंगल में क्या था, यहाँ से बस रिलेट करना आप लोग को, और कुछ नहीं। हर जगह क्या था, हाइट सेम था, तो हम लोग को dx की जरूरत नहीं पड़ता था। यहाँ मतलब हम लोग dx एक एलिमेंट्री स्ट्रिप होता है, क्या होता है, एलिमेंट्री स्ट्रिप। किसका, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है। अब आप रेक्टेंगुलर बनाइए, सर्कुलर बनाइए, अब सर्कल बना बना के पूरा को भरिए, या रेक्टेंगल बनाइए कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन dx क्या होता है कि एलिमेंट्री स्ट्रिप होता है। तो रेक्टेंगल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रिप इस तरह का अगर हम लोग यहाँ काटते हैं इस तरह से,
जिसको dx अगर बोलते हैं, तो इसी तरह का अगर dx 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 को 1000 dx हो जाए, यहाँ से ऐड हो रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा dx आपका, जो ये जो dx है तो सेम रहेगा, लेकिन ये रेक्टेंगल सेम रहेगा, लेकिन जैसे से बढ़ रहा है ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अगर ये नीचे रहता है तो नीचे आता है। इसी तरह का बहुत सारा dx लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जुड़ रहा है, देख रहे हैं, dx dx dx, इस तरह से dx 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 dx, बहुत सारा dx आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा कवर ही हो जाएगा आपका। यहाँ से भाई साहब शुरू होंगे, ठीक है, इसका वैल्यू a से, dx का वैल्यू यहाँ a से b तक जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पूरा एरिया कवर हो जा रहा है। मतलब dx इतना छोटा, मतलब जिसको आंख से नहीं देख सकते, बस समझने के लिए समझ रहे हैं, इतना छोटा स्ट्रिप है, जिसके कारण क्या होता है, अगर उसको रेडी करते हैं तो पूरा फिगर कवर हो जाती है, इसको बोलते हैं dx। इसी के लिए dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, मतलब x ही, जो dx क्या है, x का बहुत छोटा छोटा, बहुत इतना छोटा है, बहुत छोटा सा, एकदम एक पॉइंट से भी पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन है तो x का ही पॉइंट, x का ही पार्ट। तो इस तरह का बहुत सारा पॉइंट अगर जोड़ रहे हैं तो लेमन भाषा में समझिए x हो जाता है, ठीक है, लेमन भाषा में। तो उसी तरह एरिया निकलता है, बहुत सारा dx ऐड होकर के कर करके पूरा फिगर कवर करके एक पूरा स्ट्रिप बन जाता है, जो कि आइडेंटिकल हो जाता है फिगर की तरह। मतलब पहले इस तरह का स्ट्रिप बना, फिर इस तरह का 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 बना, बनते गया। तो मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से इस तरह से कवर ही तो हो रहा है। बाद में क्या होगा, जिस तरह का फिगर था उसी तरह का दिखने लगेगा, मतलब पूरा फिगर कवर हो जाएगा। तो यही होता है dx। तो ये तो भाई क्या था, क्लियर रिप्रेजेंटेशन था एरिया का, यहाँ हम लोग को कोई डाउट नहीं था और है भी नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि अब लिमिट ऑफ सम में, इंटीग्रेशन में किस तरह से एरिया निकलता है, अभी क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है, फिर से बोलिए क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि लिमिट ऑफ सम में किस तरह से होता है। तो अब रिप्रेजेंट करने का तरीका, सम में, लिमिट में किस तरह से करेंगे, ये सब क्लियर हो गया आप लोग को इंटीग्रेशन का। अब लिमिट में चलिए, सबसे पहले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से ही शुरू करते हैं हम लोग। टारगेट को, चिड़िया के आंख पे पहुंचना है हम लोग को, ठीक है, निशाना लगाना है एकदम लिमिट ऑफ सम पे। तो सबसे पहले अगर आप लोग को सीधा सा पूछे कि एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, ये मत सोचिए, गलत सही कुछ नहीं, सोचिए कि अप्रोच किस तरह से करेंगे। आप लोग को ये फिगर दिया जाता था बचपन में, तो क्या बोलते थे, हाँ स्क्वायर का एरिया निकाल लिए, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए, कहानी खत्म, जोड़ देंगे, क्योंकि डिफिनिट था, ठीक है। उसी तो फिगर डिफिनिट था, यहाँ क्या है, फिगर इनडिफिनिट है, पता नहीं है, कर्व है भाई, शेप नहीं है इसका कोई। तो यहाँ सबसे बड़ा रेक्टेंगल, सपोज कीजिए हम इतना बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं। इससे बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इस पूरे फिगर में इससे बड़ा रेक्टेंगल पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिगर का इतना एरिया निकल जाएगा, ऊपर का कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता हम लोग के पास अभी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक रेक्टेंगल से हम लोग को कितना बड़ा एरिया आ रहा है, इतना बड़ा, इतना एरिया छूट जा रहा है। अब दो करके देखते हैं, दो रेक्टेंगल हो गया, तो इसको यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। अब इतना एरिया कवर हो गया, इतना एरिया कवर हो गया, लेकिन इसमें से क्या हो गया, इतना छूट गया और इतना छूट गया, मतलब ये सब छूट गया आपका, ये पूरा कवर हो गया, मतलब एरर क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। चलिए अब तीन बनाते हैं। तीन में क्या होगा, एक और रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। अब इतना छूट गया, इतना छूट गया, ठीक है, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, लेकिन ये भी कवर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसमें क्या हो गया, तीन बन गया, तो क्या हो गया, यहाँ तक गया, तो ये पूरा कवर हो गया, ठीक है, ये पूरा कवर हो गया, मतलब इतना छूट रहा है, अब इतना ही छूट रहा है, मतलब ये जो इतना एक्स्ट्रा एरिया क्या है, कवर हो गया। तो जिस तरह से हम लोग का रेक्टेंगल का नंबर बढ़ रहा है, हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग को हैशटैग चमक आ रहा है कि कुछ तो हम लोग के फायदे के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है, जहां हम लोग इसका यूज करके एरिया के पास जाना चाह रहे थे, तो एरिया हम लोग को अपने तरफ बुला रहा है, कम कम प्लीज कम, ठीक है, आप सही जा रहे हैं, मतलब रेक्टेंगल को बढ़ाइए। चलिए अब बढ़ाते हैं। अब आप बोलिएगा यार, मेरा मन कर रहा है यार 1000 बनाए, मेरा मन कर रहा है 10,000 रेक्टेंगल बनाए, मेरा मन हम दो बनाऊं, मैं छोड़ दूं, मेरा मन मैं कुछ भी करूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि कितना बना सकते हैं, तीन बनाए, चार बनाए, अब 10 भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग के पास इतना स्पेस है, इसको फिल करते हैं। ठीक है, चलिए बोले इसको फिल करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। यहाँ देखिए कितना बना सकते हैं। इस तरह का कुछ तो फंक्शन था। अगर ये रेक्टेंगल हुआ एक, इसी तरह का दो, इसी तरह का तीन, इसी तरह का चार, इसी तरह का पांच, इसी तरह का छः, ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात रेक्टेंगल हम लोग को दिख रहा है, और सातों हम लोग अभी के लिए सोच रहे हैं कि आइडेंटिकल है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा थोड़ा बात मान लीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए, बोलिए नहीं कि नहीं मेरा मन में इतना बड़ा बनाओ फिर इतना छोटा बनाओ, काहे पर हम लोग को तो जाना ही है ना कि चिड़िया के आँख पे ध्यान है ना। तो चलिए इतना थोड़ा कष्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेम मानते हैं हम लोग, सेम मानते हैं। एक तरह का रेक्टेंगल मानेंगे तो क्या होगा, पता रहेगा हम लोग को कि विड्थ क्या है इसका, सेम है। क्या सेम है, वेट सबका क्या है, एच क्या है, एच। चलिए इसका भी एच, इसका भी एच। लेकिन वेरी क्या कर रहा है, किसके साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ ए वैल्यू था, यहाँ एक्स का बी वैल्यू था, जैसे जैसे यहाँ हम आए, अरे भाई हाइट बढ़ गया, यहाँ आए और बढ़ गया, यहाँ है मतलब लेंथ इसका जो पहले एल था तो एल प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, मान लीजिए आगे से डिक्रीज होता तो यहाँ माइनस आता। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ माइनस, मतलब क्या होता है, लेंथ हमेशा डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। ठीक है, कब, जब हम एक्स को बढ़ा रहे हैं तब। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम एक रेक्टेंगल पे ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह से मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल था। ठीक है, ठीक है, इसका हम लोग को हाइट एच पता है, फंक्शन इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ अगर हम लोग को निकल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जबकि ये भी, ये दोनों में भी अंतर है, ये दोनों में भी अंतर है। अब आप बोलिएगा कि इस रेक्टेंगल में था कि दोनों सेम था तब ना हम एल इंटू बी बोलते थे, यहाँ आप इसका लेंथ निकाल लीजिएगा, फिर इसका क्या, दोनों का तो अलग अलग लेंथ हो गया, फिर माइनस प्लस क्या करेंगे उस भी बताते हैं, लेकिन पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एफ, ये जो फंक्शन का कोई तो वैल्यू होगा एफ ए, एक्स का कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है लाइक वहाँ, तो एफ ए पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये जो होगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है वैल्यू, यहाँ बोल सकते हैं ए स्क्वायर, तो इसका लेंथ क्या हो गया ए स्क्वायर। तो मतलब जो एफ ए का वैल्यू है वो इसका क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। उसी तरह एफ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, फाइव एच, सिक्स एच, सेवन एच, हम लोग अभी सात रेक्टेंगल बनाए तो सेवन एच तक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब हम लोग एरिया बराबर यहाँ लिख सकते हैं, एक रेक्टेंगल का एच इंटू एफ ए। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, चमक चुका है आप लोग को कि हाँ एक रेक्टेंगल का हो गया। उसी तरह अभी हम लोग सात बनाए तो सात लिखते हैं, ज्यादा क्या सोचना है, क्या हुआ कैसे हुआ उतना टेंशन कौन लेता है यार। ए प्लस एच इंटू एच प्लस सोन, अब सात तो जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं ए प्लस एच, सेवन एच हो गया, सेवन एच, यहाँ टू एच हो गया, एच है, ठीक है, एच इंटू एच। चलिए एच, ए प्लस एच, फिर एच इंटू ए प्लस टू एच, सेवन एच। चलिए अब एच कॉमन आ रहा है, एच कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच प्लस सो वन प्लस एफ ए प्लस सेवन एच। अब हो गया। आप लोग बोलिएगा कि चलिए आप यहाँ तक तो क्लियर है, हम यहाँ तक आपको कुछ रोक टोक तो नहीं रहे हैं अभी तक, लेकिन हाँ रोकेंगे अब आप जो बोले हम मान लिए, लेकिन अब नहीं मानेंगे। आप क्या नहीं मानिएगा, तो आप लोग जो सवाल सोच रहे होंगे वही मैं भी सोच रहा हूँ। आप लोग बोलिएगा कि यार आप बहुत अच्छा काम किए, लेकिन इसका क्या, ये जो है, ये जो है इसका क्या, इसका क्या जवाब दीजिएगा आप, ये सब एरिया का, ये सब तो आप कैलकुलेट नहीं किए हैं, रेक्टेंगल बनाए हैं आप, सही तो बनाए हैं भाई। यहाँ रेक्टेंगल बन गया, यहाँ कुछ होगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ए प्लस एच, क्योंकि यहाँ एच हो रहा है ना, एच हाइट है तो ए प्लस एच हो गया। फिर यहाँ होगा ए प्लस टू एच, उसी तरह ए प्लस थ्री एच। आप रेक्टेंगल तो बना लिए, ये तो आप कवर कर लिए पूरा, कवर्ड 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 पूरा कवर्ड, लेकिन ये जो अनकवर्ड है इसका क्या। आप लोग जिद कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं यार, इतना कैसे छोड़ के चल सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि अभी सात रेक्टेंगल है तो क्या है, बहुत हद तक एरिया कैलकुलेट हो रहा है। उसी तरह अगर हम इसको और पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट अगर कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा,
और एक्यूरेट हम लोग होते जा रहे हैं और हम लोग टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, चिड़िया के आंख की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल था तो एरिया बराबर क्या था, एच इंटू एफ ए, ठीक है। उसी तरह एन रेक्टेंगल हो जाएगा, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, जैसे एच बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो एच है, ये जो एच है, एच बराबर अगर हाइट है, ये तो हाइट है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है, तो अभी सबसे पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, फिर आगे चलेंगे। हाइट, लेंथ आपको पता है एफ ए प्लस एच बढ़ रहा है, ठीक है। हाइट क्या है, तो यहाँ तक ए था, यहाँ तक ए प्लस एच था, तो ए प्लस एच माइनस ए, तो एच बच रहा है, तो यहाँ हाइट क्लियर हो गया, एच कहाँ से आया। उसी तरह हम एन, मतलब मान के चलिए एन रेक्टेंगल, अभी सेवन सेवन नहीं है, मान के चलिए एन है, सेवन रहता तो क्या हो जाता, सेवन एच, सेवन एच, तो सेवन एच माइनस ए, सिंपल हो जाता है कि ए यहाँ से यहाँ तक है, पूरा हाइट चाहिए, एच 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 माइनस ए, तो सेवन एच माइनस ए, लेकिन एन रेक्टेंगल है, ठीक है। और सपोज कीजिए तो एन एच माइनस ए हो जाएगा, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, और मान लीजिए एन रेक्टेंगल बनाएंगे तो पूरा कवर हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, बी तक। तो एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए, कब, जब एन रेक्टेंगल होगा तब। तो यहाँ से क्या आ रहा है, हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, इसको आप नोट कीजिए, एन एच बराबर बी माइनस ए। अगर हम लोग एक रेक्टेंगल लिए थे तो एच बराबर क्या था, एच माइनस ए। दो रेक्टेंगल लिए थे तो क्या था, हाइट बराबर, हाइट चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टू एच माइनस ए। उसी तरह सो ऑन करते करते एन रेक्टेंगल लिए तो हम लोग कहाँ पहुंच गए भाई, बी के पास पहुंच गए। अब आराम से बी, बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो बी माइनस इतना तो पूरा आ गया, यही तो है हाइट, मतलब वेट, ठीक है। तो एन एच बराबर बी माइनस से, राइट इट डाउन, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और यहाँ से आपको क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन। अब हम लोग समझ तो चुके हैं, उसी से रिलेशन आया, तो अब एक बार वहां पे भी फोकस करते हैं कि आखिर वो बताना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि एम जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जीरो तक अगर लेके जाएंगे तब क्या होगा, एच जीरो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जीरो तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, उस पर सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या है भाई, लिमिट तो लाना ही है किसी भी तरह से, सम तो हम लोग कर चुके हैं, करेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्या इतना एरिया छूट रहा था, मान के चलिए एन रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग और बढ़ा देंगे, सेवन एच प्लस सो वन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब एन माइनस वन क्यों, एन क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि हम लोग ए से शुरू किए हैं, यहां से शुरू नहीं किए, ए प्लस एच से। अब बोलिए, आप बोलिएगा क्या बोल रहे हैं, ये कहे नहीं किए वहां से शुरू, तो यहाँ से हम शुरू किए, तो देखिए यहाँ से शुरू किए तो ये रेक्टेंगल कवर, फिर आगे चले तो ये रेक्टेंगल कवर, यहाँ पे आए तो ये कवर, यहाँ पे आए तो ये कवर, यहाँ पे आएंगे तो ये कवर, तो यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा कवर हो गया ना। इसी के लिए एन माइनस वन लिख रहे हैं। दूसरा तरीका समझने का, ए था, ए प्लस एच था, ए प्लस टू एच था, कितना रेक्टेंगल है, एन रेक्टेंगल है, कुछ नजर आ रहा है, एपी नजर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एच। तो सम ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो क्लियरली ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। मैथ के टर्म में भी याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ए प्लस एच से शुरू करते हैं तो यहाँ एन एच लिखते हैं, ए प्लस एन एच, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था हम लोग का, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग था कि अब सेवन से हम लोग एन तक ले गए। अब एन तक ले गए तो हम लोग पास ये रिलेशन आया है। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपका हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये किसका हाइट है, एन क्या है, नंबर ऑफ क्या रेक्टेंगल, एच क्या है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, जो कि सेम है हर रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइट कम हो रहा है। यहाँ विजुअलाइज कीजिए, सात था तो हाइट कम हो रहा है, कम गया। अब आपको बोलेंगे 20 रेक्टेंगल बनाइए तो क्या कीजिएगा, आप थोड़ा और हाइट इसका कम कीजिएगा, ठीक है। तो वही हो रहा है, तो एन हम लोग का इंफिनिटी तक जाएगा, तो डिवाइड में इंफिनिटी आ जाएगा तो क्या होगा, जीरो, एच क्या हो जाएगा, जीरो के तरफ बढ़ेगा।
इसी के लिए आप लोग को लिमिट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर था ही, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, लाइक वन तक जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो तक हो रहा है, मतलब कुछ तो आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ हम लोग पूरा जीरो तो नहीं कर सकते हैं एच को, हाइट को, या एन को पूरा इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोग जिद कर रहे थे कि नहीं 7 नहीं लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, 14 लेंगे, हम बोले आप इन्फिनिटी ले लीजिए। अब आप लोग का जिद हाँ खत्म हो गया, वो सोच रहे हैं हाँ सही है यार, इन्फिनिटी तो ले सकते हैं, पता नहीं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो क्या बोलेंगे हर एक एक पोर्शन कवर हो जाएगा। देखिए अब इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, हर चीज कवर, ठीक है, पूरा कवर हो रहा है यार। देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो रहा है एकदम। यहाँ से क्या हो रहा है, अब रेक्टेंगल बनाइए, कितना बड़े क्या है यार, सट रहे हैं हम लोग, पूरा लाइन पे ही तो चल रहे हैं। इस तरह से क्या हम लोग बोलेंगे, ये लाइन ही तो बन रहा है आखिर पर, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि हाँ अल्टीमेटली अब जब हम एन इन्फिनिटी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हम लोग का, एच जीरो की तरफ हो रहा है, मतलब ये बहुत छोटा हो रहा है यार, मतलब हर एरिया को मतलब पूरा क्या हो गया, कवर कर रहा है। तो यहाँ हम लोग करेक्ट करने के लिए इसको बढ़ा के लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू, आप बताइए इन्फिनिटी, जीरो, वेरी गुड, ठीक है। जीरो प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जीरो से छोटा नहीं है, इस साइड हम लोग नहीं चल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इस साइड चल रहे हैं जीरो प्लस, ठीक है। और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर। और ये जो था जिस तरह से था एच था, एच को इधर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप एफ ए प्लस एच प्लस सो वन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एच बराबर क्या है, बी माइनस ए, तो लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन एन था, यहाँ लिख दीजिए वन बाई एन को अंदर ले जाइए तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू जीरो लिखिए, एच टेंस टू जीरो लिखिए, सॉरी इन्फिनिटी लिखिए, एन टेंस टू या एच टेंस टू जीरो, आपका मन जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। एच टेंस टू जीरो, और यहाँ लिखिए एफ ए प्लस जो था ऊपर में वही वही तो लिखना है, सो वन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब एच को वहां भी आप बदल दीजिए, ठीक है, यहाँ भी कर दीजिए बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। चलिए यार ये क्या हो रहा है, हाँ सही है, ठीक है। तो क्या हो गया, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, एच को लिख दिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, लिमिट ऑफ सम को। तो इतना बड़ा सा टर्म क्या होता है, इसके बराबर होता है किसके, इंटीग्रल ए बी डी एक्स के बराबर। तो यही था आप लोग का लिमिट ऑफ सम, मतलब एम रेक्टेंगल हो रहा है तो हम लोग को क्लियर हो रहा है कि हाइट एकदम कम से कम हो रहा है, एकदम पूरा हम लोग का कवर हो जा रहा है, पूरा एरिया कवर हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू एरिया, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, ठीक है। जो जो भी रीजन था उसका क्या था, आप लोग का एरिया निकल गया। तो ध्यान रखेंगे एच से मल्टीप्लाई होता है एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब तो आप लोग को रटना भी नहीं पड़ेगा, एच टेंस टू जीरो, ये क्या है, एफ ए लिखना नहीं, लिखते याद आना चाहिए, हाँ ए था, हाँ यहाँ कुछ वैल्यू था, ए प्लस एच बढ़ गया, ए प्लस टू एच बढ़ रहा है, ए प्लस एन माइनस वन एच पूरा कवर हो गया, कब, लेफ्ट से। अब इसको और आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं बी माइनस ए, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच टेंस टू जीरो, ए प्लस एच लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ ए प्लस एन एच हो जाएगा, उस टर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो आज इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन का बस तरीका बता देते हैं ताकि आप लोग वो आप बनाइए खुद से, अगर आई होप अगर हो जाता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं होता है क्वेश्चन का सेशन अलग से लूंगा, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, क्लियर हो चुका है आप लोग को पूरा विंसम कॉन्सेप्ट, हैशटैग क्लियर, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा लिमिट ऑफ सम में, ठीक है, ठीक है। हैशटैग चमक चुका है आप लोग को, जो भी आप लोग को यूज करना है हैशटैग कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम में कैसे लिखते हैं, तो पहले सम करते हैं किसका, नंबर ऑफ रेक्टेंगल का, फिर जब देखते हैं एरर आ रहा है ऊपर में
तो लिमिट का यूज करके उसको करेक्ट करते हैं, इसी के लिए बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। चलिए, तो अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उस क्वेश्चन का ब्रीफ बताते हैं कमेंट में, अगर पॉसिबल है तो आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को दो रिलेशन मिल रहे हैं यहाँ, जिसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। एक रिलेशन ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज हो रहा है। इसी के लिए देखिए, कोई भी बिना काम के नहीं होता है। यहाँ हम h को हटा रहे हैं, जान के हटा रहे हैं। अगर n मिलीमीटर लेंगे तो h को हटाएंगे, h मिलीमीटर लेंगे n को हटाएंगे, ठीक है। इसी के लिए यहाँ तो आपको जिस तरह से यूज पड़े उस तरह से कीजिएगा। यहाँ h हम हटा रहे हैं b माइनस ए अपॉन एन, n टेंस टू इन्फिनिटी पे h टेंस टू जीरो लेंगे, n हटाएंगे, ठीक है। जहाँ n चल रहा है वहाँ n था, वहाँ n हटाएंगे, ठीक है, वहां से n निकाल लेंगे, ठीक है, b माइनस ए अपॉन एच। तो जिसका यूज होगा वो करेंगे, वो तो बनाएंगे तो आप लोग को पता ही चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को चूंकि ब्रीफ में बता रहे हैं तो जान लीजिए, ठीक है। यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग को बता रहे हैं थोड़ा प्रोसेस कि किस तरह से, ताकि कमेंट करके बताइए। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो पूरा क्वेश्चन सेशन रहेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन एकदम चुन के लाऊंगा ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। देखिए, सम जब भी आता है तो सीरीज में सम होता है, ठीक है। यहाँ सीरीज में चल रहा है तो सीरीज का कुछ कुछ फॉर्मूला है। सिग्मा एन क्या होता है, अगर इन्फिनिटी तक जाए तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्लियर है। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। थर्ड में सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का, क्लियर है। तो सीरीज में कभी भी यूज होगा तो सम का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस का सीक्वेंस सीरीज का जो फॉर्मूला है आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर में। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ, अगर ए प्लस एच हो जाएगा तो ए प्लस टू एच हो जाएगा। उसी तरह एन माइनस वन नहीं लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वन एफ ए प्लस एन एच। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लिमिट वन से शुरू होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा एन का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गया आप लोग क्लियर। अब एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, इसका स्क्वायर, जो वहां पे वैल्यू होगा ए प्लस एच पे उसका स्क्वायर, फिर ए प्लस टू एच पे, फिर उसका स्क्वायर, जो भी आएगा ए प्लस एन एच पे आएगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। लिमिट आप लोग को एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। अब यहाँ पे कुछ आप लोग को टर्म हम इजी कर देते हैं, कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा बनाने का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी ए स्क्वायर हो रहा है। उसी तरह से एन टाइम्स क्या हो रहा है आप लोग का, ए स्क्वायर हो रहा है तो एन ए स्क्वायर, क्लियर। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, एच स्क्वायर, यहाँ फोर एच स्क्वायर, आगे क्या होगा, थ्री होगा तो नाइन एच स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस नाइन एच स्क्वायर, सो ऑन। एच स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो रहा है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, फोर लिख सकते हैं, थ्री को हम लोग थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं। एक सीरीज आप लोग का क्या आ गया, एन स्क्वायर वाला सिग्मा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एन ए स्क्वायर, तो ठीक है। अब बीच का टर्म क्या आ रहा है, इसका जो बीच का टर्म आएगा क्या आएगा, टू ए एच, यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ क्या आएगा, फोर ए एच, फिर क्या आएगा, सिक्स ए एच। तो यहाँ पे कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं टू ए एच, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो वन। तो हिंट आप लोग को मिल चुका है, यहाँ सिग्मा एन लगाना है, सिग्मा एन स्क्वायर लगाना है, एन टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो एन हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको यूज कीजिए, कमेंट कीजिए, लिमिट आप लोग को पता है किस तरह से निकालते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट सेशन पूरा क्वेश्चन बेसिस रहेगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग समेशन ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, देन हम लोग आएंगे उसके क्वेश्चन पे। तो ये क्या हो जाएगा टॉपिक आप लोग का फिनिश। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग।